नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। GIT से हमारी खास पेशकश किस्सा कुर्सी का में आपका स्वागत है। हर हफ्ते हम यहां से बहस करते हैं और बहस के मुद्दे होते हैं उस हफ्ते के प्रमुख मुद्दे। इस हफ्ते समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का घोषणा पत्र आया है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रचार शुरू हुआ है और वो प्रचार इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों को ध्यान में रखते हुए क्या ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है। इस सवाल को भी हम लेकर चलेंगे और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के समर्थक प्रोफेसर डॉक्टर GVR शास्त्री मौजूद हैं, जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड दोनों में पढ़ाते हैं। रोहित चहल साहब हैं, जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। साथ ही साथ राजकुमार भाटी साहब है, जो कि समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। और सैयद अफजल अब्बास साहब आएंगे, जो कि JDU के स्पोक्स पर्सन है। सबसे पहले रोहित, मेरा आपसे सवाल, और मेरा आप पर यह आरोप है कि जानबूझकर मुस्लिम लीग को बीच में लाकर, मोदी की सेना को बीच में लाकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर धर्म के आधार पर बढ़ते हैं तो आपको जीत मिल सकती है, वरना महागठबंधन आगे रहेगा। देखिए दीपक जी, मुझे लगता है कि देश को समझना जरूरी है कि हिंदू आतंकवाद किसने कहा था। देखिए, पूरे हिंदुओं को आतंकवादी कह दिया गया, भगवा आतंकवाद कहा गया। इतना ही नहीं, अमेरिका के अंदर जाके राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि तिमोथी जो वहां के एम्बेसडर हैं उनसे मुलाकात करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि जैश-ए मोहम्मद और लश्कर तोयबा ज्यादा खतरनाक जो है हिंदू आतंकवाद है। और देखिए, आज सबसे बड़ी बात है, जनेऊधारी राहुल गांधी, मैं अकबर रोड से निकल रहा था तो अकबर रोड पर मुझे एक जनेऊ टंगा हुआ दिखा और मैंने उससे पूछा कि भैया यहाँ क्या कर रहे हो, तो उसने बोला कि भैया मेरा जो मालिक है वो वायनाड गया है, जहां पे 60% आबादी जो है वो एक विशेष समुदाय की है। तो मुझे लगता है कि एक अपने आप में हम नहीं कर रहे, आप धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण चाहते हैं तो साफ बोलिए। देखिए दीपक जी, भगवा आतंकवाद किसने कहा? सबसे महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर यह है, देश के अंदर जगह जगह जाकर यहाँ पर वो कहते हैं मैं इंदिरा जी का पोता हूं और वायनाड में जाके कहते हैं मैं फिरोज खान का पोता हूं। तो जैसा रंग वैसा, जैसा देश वैसा भेष, वैसा राहुल गांधी बदलते हैं बहरूपिये की तरह। और इतना ही नहीं, देखिए मैं तो इतना कहूंगा, राहुल गांधी जी ने भगवा आतंकवाद देश को बांटने की कोशिश की। हम तो विकास की बात करते हैं, वो विनाश की बात करते हैं। मुस्लिम लीग वही मुस्लिम लीग है के बीच हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद क्या कर रहा है? आप विकास की बात करिए ना, आप सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण की कोशिश क्यों कर रहे हैं? देखिए, आप क्यों कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग जैसी पार्टी एक संक्रमित वायरस है? देखिए, बिल्कुल वायरस है, देश को जानना जरूरी है। मुस्लिम लीग वही पार्टी है, जब देश आजाद हो रहा था, जिन्ना जैसे जो लोग थे जो कहते थे डिवाइड इंडिया डिस्ट्रॉय इंडिया, वो मुस्लिम लीग के लोग थे। जो इंडिया को डिवाइड करने की, डिस्ट्रॉय इंडिया की बात कहते थे, आज उनका समर्थन लेके हरे हरे झंडे आप लोगों ने देखे होंगे। हरे हरे नहीं दीपक जी, असीमानंद स्वामी जी, असीमानंद के ऊपर स्वाधीन प्रज्ञा स्वामी जी हो गए, वो समझौता ब्लास्ट के आरोपी थे। अरे कोर्ट ने बरी किया, आरोपी थे, कोर्ट ने बरी किया, सबूतों के अभाव में आरोप है उन पर, फंसाया गया ना, तभी तो बरी हो गए। सबसे बड़ा सवाल प्रोफेसर साहब, मुंह पे हिंदू आतंकवाद आ रहा है? क्या जानबूझकर राहुल की जनेऊ का मुद्दा उठाया जा रहा है? और क्या कारण है कि राहुल एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को नहीं चुन पाए जहां पर मेजॉरिटी में बहुसंख्यक लोग हों? मुझे नहीं लगता है ये कोई समस्या है। और जहां राहुल गांधी का सवाल है, जहां मोदी जी का सवाल है, जहां से भी लड़ सकते हैं। लेकिन मुद्दा है, आपने 2014 में क्या कह के आप लोगों ने सरकार बनाया था? 19 लाख करोड़ की स्कैम्स बताया गया, पूरा देश को इतना उत्साहित कर दिया था। आप लोगों ने ऐसा पता नहीं कैसे हो गए, जो देश का इकोनॉमी नहीं है उतना स्कैम निकाल दिया आप लोगों ने। कहां गए वो सारे स्कैम्स? क्यों कन्विक्शन नहीं हुआ? बार बार आप जुडिशरी की बात करते हैं, ये जुडिशरी की साथ नहीं देते हैं, तो किसने रोका इनको? तो पूरा देश को घुमाने वाली बात है। अब जनेऊधारी, ये सब क्या करना है? इनसे समस्या, इनका कोई समस्या है? इनकी क्या समस्या है? इनकी समस्या पे बात करो ना। इनकी समस्या क्या थी? बेरोजगारी, फार्मर्स, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, सबकी बात करो। अब बताओ 5 साल में क्या क्या किया है? एक एक जिले की बात करो। 525 जिला है, 525 जिले में कितना कितना खर्च किया था? क्या सा सबूत? उसका सबूत तो मत दो, इसका तो सबूत दो, उनको दो, हमें मत दो। इस तरीके से चलता है, सबूत उसका साथ है। ये थोड़ी है वायनाड गया, गाजियाबाद गया, गाजियाबाद क्या लेना देना है? अरे छोड़ो ना, वायनाड की जनता नकार देती है, राहुल गांधी को नकार देती है, तो क्या कर लोगे?
जनता का वो उत्तर नहीं है, दीपक जनता का वो उत्तर नहीं है। आप 5 साल की वही बात जनता के सामने जवाब दो, वही बात जो जवाब प्रोफेसर दो। साहब कह रहे हैं। आप जानबूझकर अपने रिपोर्ट कार्ड को न देकर ध्रुवीकरण की राजनीति खेल रहे हैं। सीधा सवाल। दीपक जी, मैं तो कहूंगा कि विकास की बात हम लोग कर रहे हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री आए थे, प्रधानमंत्री ने प्राचीर से खड़े होकर लाल किले की कहा था कि मेरी माओ को सम्मान देने का काम 9 करोड़ शौचालय, जो मां को सुबह शाम तक इंतजार करना पड़ता है कि गांव की महिला ही वो दर्द समझ सकती थी, क्योंकि उन्होंने अपनी मां को दर्द को सहते हुए देखा। उतना ही नहीं, एक मां के आंसू पहुंचने का काम एलपीजी सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत 6 करोड़ महिलाओं के घर में एलपीजी सिलेंडर पहुंचाकर किया। इतना ही, गरीब के घर पे सर पे छत आनी चाहिए, 1.5 करोड़ आवास योजना के तहत आवास देकर प्रधानमंत्री ने काम किया है। और इतना ही नहीं, एक गरीब को क्या चाहिए होता है? हॉस्पिटल चाहिए होता है। आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए एक परिवार को, लगभग 10 करोड़ परिवार, 50 करोड़ परिवारों तक हेल्थ इंश्योरेंस देने का काम नरेंद्र मोदी क्यों किया है? क्योंकि गरीबी जी है उस व्यक्ति ने, गरीबी को महसूस किया है, उसने उस दर्द को सहा है। राज परिवार क्या जाने गरीबी होती क्या है? जो सोने की चम्मच लेके पैदा हुआ हो वो क्या जाने? और मैं तो कहूंगा, आज अब शब्दों का प्रयोग जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार, कभी कहा था, याद होगा 2014 के चुनाव में, कि भैया अगर मोदी चुनाव में, अगर मोदी प्रधानमंत्री तो बनेंगे नहीं, चाय का ठेला लगवाएंगे कांग्रेस के ऑफिस के बाहर। किसकी क्या स्थिति हुई 2014 में? जनता ने जवाब दिया। आज इस तरीके की बातें लगातार मोदी जी के बारे में कर रहे हैं, अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। और मैं तो इतना कहूंगा, देश के प्रधानमंत्री की वो उम्मीद करके बैठा है एक व्यक्ति, वो किस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। वो अपना परिवार का जो अस्तित्व है, जो इस तरीके से अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे लगता है उसके अंदर वो गरिमा खो बैठे हैं आज। ठीक है, दिव्या शास्त्री साहब, आपने बोला 5 साल में क्या काम किया। रोहित ने एक छोटा मोटा हिसाब दिया या मोटा मोटा हिसाब दिया। मुझे आप ये बताइए कि इस हिसाब के बाद आपके स्कैम के कन्विक्शन नहीं हो पाए, क्या वो मुद्दा बचता है? नहीं, राज्याधिकार जो होता है ना, जज्बात से नहीं चलाया जाता है। राज्याधिकार ऐसा, थोड़ा माइक ऊपर ले लीजिए, सुन नहीं पाएंगे दर्शक। राज्याधिकार ऐसा होता है जो जज्बात से नहीं चलाया जाता है। हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम में राज्याधिकार है ही नहीं। राजा किसी को हम नियुक्ति नहीं कर सकते, हमने वो एबॉलिश किया हुआ है। ये 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स है, उनकी द्वारा जो भी लीडर होगा, जो ग्रुप का, दल का, प्रेसिडेंट साहब ये इनवाइट करते हैं, भाई आप अपना सरकार बनाओ। कोई राजा नहीं बनाता है सरकार, प्रधानमंत्री। आप टेक्निकलिटी में जा रहे हैं, लेकिन आपके पास उस बात का, प्रोफेसर साहब, आपके पास उस बात का जवाब नहीं है जो इन्होंने 5 साल का लेखा जोखा दिया, उसका जवाब तो दे दीजिए। कांग्रेस की तरफ से मैं समर्थन नहीं कर सकता हूँ, कांग्रेस का जवाब मैं नहीं दूंगा। मैंने मत दीजिए ना, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जवाब दीजिए। मैं उसके जवाब दे रहा हूँ। इनको अर्थशास्त्री के ऊपर 5 साल में जो हम लोग एक एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, मोबाइल एक्सपेंडिचर का 2014 में हमारा 3 लाख करोड़ था, आज 8.5 लाख करोड़ है। इस देश की जनता जो खर्च करती है वो 8.5 लाख करोड़ है। केबल टीवी जो है 2014 में 100 रुपए देते हैं, आज 700-800 रुपए देते हैं। मुद्दों को घुमाने की कोशिश मत करो, ये सारे मुद्दों से परेशान है। आप जज्बात से परेशान हो, जज्बात और मुद्दों के बीच में राजधर्म मत लाओ। राजधर्म अलग होता है, जनता धर्म निभाओ। यही तो अटल बिहारी वाजपेयी ने जनता धर्म सिखाया, अडवाणी जी ने भी यही लिख दी, 2 टूक में लिख के कह दिया था। तो राजधर्म जनता धर्म के बीच में आप लोग खड़े होकर भाषण मत दो। भाषण हो गया, भाषण से बाहर आओ। 2016 भाषण से चलाते रहे, एक करके भाषण से चलाते रहे। सुन लो मेरे बात पूरी तो करने, पूरी तो होने दो, हमारे कहने तो होने दो। भाषण हो गया, मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, आप बताइए। मैं अपनी मुद्दे कह रहा हूँ। डिफेंस एंड डिप्लोमेसी ये सरकार का सीक्रेट माना जाता है, ये कभी सार्वजनिक रूप में देश जनता को कोई लेना देना नहीं। देश को तो मालूम पड़ना चाहिए, डिफेंस में क्या हुआ देश को मालूम पड़ना चाहिए, डिप्लोमेसी में क्या हुआ देश को मालूम पड़ना चाहिए, क्योंकि देश की जनता के लिए हो रहा है। ये डे ऑफ द गवर्नमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कमिटमेंट है। देश की जनता विश्वास करके वोट दे करके सरकार बनाती है, उस सरकार का धर्म है, उस सरकार का दायित्व है, देशवासी का नहीं। डिफेंस और डिप्लोमेसी जो है टॉप मोस्ट सीक्रेट रहेगी, और सीक्रेट रखना चाहिए देश की, सार्वजनिक रूप से कहना नहीं चाहिए था, ये बात नहीं कहना चाहिए। नहीं तो एयर स्ट्राइक हुई, नहीं बताना चाहिए था। इनके पास एयर स्ट्राइक हुई, आप जानना चाहते हैं एयर स्ट्राइक हुई, देख लीजिए, जानना चाहते हैं। उनको डेवलपमेंट अपलिफ्टमेंट वो वोट देते हैं, डेवलपमेंट अपलिफ्टमेंट वोट सरकार चलाओगे, डेवलपमेंट अपलिफ्टमेंट भूल गए। राजनीति होती है डेवलपमेंट अपलिफ्टमेंट को, राजनीति होती है डेवलपमेंट अपलिफ्टमेंट
जवाब दो। राजनीति नहीं होती। दीपक जी, अगर हो गया उनका, हो गया। बड़े यार, सम्मान है आपका, सुन लीजिए। छोटा हूं, थोड़ा सुनने की भी देखिए, मुझे लगता है कि अभी इन्होंने मोबाइल फैक्ट्री की बात करी। 2 मोबाइल फैक्ट्री होती थी देश के अंदर, आज 126 मोबाइल फैक्ट्रीज है और सबसे बड़ी इनका समझ लगी हुई है। एक बात, दूसरी सुन लीजिए, ताप रहेगा छाती पे। अरे सच है, पत्थर रख लीजिए सब पे। सुन लीजिए, 12 किलोमीटर सड़कें बनती थी, आज 27 किलोमीटर देश के अंदर नेशनल हाईवे बन रहे हैं। ये सच है डेवलपमेंट का। और आप देखिए, दर्द जायज है। जब एयर स्ट्राइक पाकिस्तान में होती है या सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो दर्द कहां पे होता है? कांग्रेस पार्टी को होता है। दर्द आंसू किसके निकलते हैं? विपक्ष पार्टी को निकलते हैं। अरे सर, मैं तो कहता हूं राष्ट्रीय सुरक्षा नेशन फर्स्ट। देखिए, हम तो कहते हैं नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट। ये लोग क्या कहते हैं? परिवार पहले, मैं पहले, सेल्फ पहले, पार्टी सेकंड और नेशन लास्ट। क्योंकि इनके लिए देश नहीं है, इनके लिए परिवार है। परिवार इनका देश है। और एक नरेंद्र मोदी ऐसा गरीब व्यक्ति जो आज देश को, देखिए मैं कहता हूं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर जो देश था वो 144 पे पार्टी पे था। महंगाई दर कितनी थी? 2 डिजिट में थी, 10 आज 2.49 पे महंगाई दर है। जिस तरीके से आज फर्जाइल वाइट से निकल के देश फास्टेस्ट ग्रोइंग के अंदर आज देश पहुंचा है, नहीं होगा। ये लोग जो थे मनरेगा के अंदर से गड्ढे भरवाने लीजिए, मैं जरा इनको समझाऊं। मैं मोबाइल फोन की सर्विस प्रोवाइड करने की बात कर रहा हूं, जो देश 100 करोड़ मोबाइल प्रोवाइड करने के लिए कितने का डाटा मिलता था? रुको ना भैया, 1 GB डाटा मिलता था 122 रुपए का। आज कितने रुपए का डाटा मिल रहा है? बोलने दो ना। ये देश सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हम लोग 8 लाख करोड़ खर्च करते हैं। पूरा दुनिया में सारा कंट्रीज को मिला दो, इतना खर्च कहीं नहीं कर सकता। 10 रुपए में हो सकता है ये। सिम कार्ड की किस लिए जरूरत है? सिम कार्ड के बिना भी मोबाइल चल सकती है। पूरा देश को वाईफाई पे ला सकते हो आप। मैं टेक्नोलॉजिस्ट हूं। 8 लाख करोड़ की कहां गई? इनको तो हंसने हर आदमी 500 रुपए तो अर्थशास्त्री तो मनमोहन सिंह जी भी थे, जिनका अध्यादेश जो था राहुल गांधी ने मुद्दे पे बात करना चाहते हैं आप लोग। मनमोहन सिंह जी के द्वारा जो अध्यादेश क्यों डांट रहे? अरे उनको क्यों डांट रहे? उनको वोट देना है। उनको पता नहीं है। आप लोग उनको ये देखिए, आपके ऊपर सवाल उठा दिया। सुन लीजिए, हाथ में मोबाइल होने के नाते मोबाइल में सब कुछ चलता है। आप सही तरह मैं बताऊं, एक प्रोफेसर होने के नाते आपकी बच्चों को बताता हूं। आपने सुन लिया। देखिए, मुझे लगता है, देखिए आज राहुल गांधी जो है, आज वो कह रहे हैं, देखिए ना केरला ने बुलाया, ना राहुल गांधी की बात करेंगे, ने भगाया है, अपलिफ्टमेंट बात नहीं करेंगे, नहीं बात करेंगे, लेकिन राम मंदिर बात नहीं करेंगे। सर, ये देखिए अब चालू हो गए। राम मंदिर कहाँ गए? तुम राम जी का अस्तित्व पे सवाल उठाते हैं। 2007 से कोर्ट में हलफनामा देके अरे देखिए राहुल गांधी बात नहीं करेंगे, नहीं बात करेंगे, लेकिन राम मंदिर बात नहीं करेंगे। सर, ये देखिए अब चालू हो गए। राम मंदिर कहाँ गए? तुम राम जी का अस्तित्व पे सवाल उठाते हैं। 2007 से कोर्ट में हलफनामा देके अरे देखिए राहुल गांधी अमेठी के अंदर 5 विधानसभा कांग्रेस पार्टी 2017 में हार गई। अमेठी जो विधानसभा है उसमें चौथे नंबर पे कांग्रेस पार्टी आई। गरिमा अडवाणी के परेशान है। 2017 के अंदर 5 की 5 हम क्या बहस करें? 1 मिनट, हम क्या बहस करें? हम भटक रहे हैं। 4 लाख के मार्जिन पे 2014 में थे, 2 लाख मार्जिन था 2009 के अंदर और 1 लाख मार्जिन आ गया 14 के अंदर। और इस बार स्मृति ईरानी वहां से हरा के भगाने वाली है राहुल गांधी को। अरे सुन ले, अरे मैं दीपक एक सेकंड, आप लोगों को सबको पता है, पूरा देश को पता है, देश को पता है राहुल गांधी की सच्चाई क्या है। इन तरीके से अमेठी का जो विनाश किया है, देखिए अमेठी के अंदर 2 लाख से ज्यादा लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। हर 8वां बच्चा कुपोषण का शिकार है अमेठी के अंदर। 1 मिनट, इनकम एंड रेवेन्यू, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में सबसे पिछले 5 जिलों के अंदर इनका अमेठी आता है। मैं पूछ सकता हूं कि 2 साल में योगी जी ने अमेठी के अंदर क्या किया? योगी जी मुख्यमंत्री है। योगी जी ने क्या किया? तो बताइए योगी जी ने क्या किया? बताइए योगी जी ने क्या किया? भाटी जी बताइए भाटी जी योगी जी ने क्या किया? 2 साल में योगी जी ने क्या किया? 1 मिनट, मैं बताऊं, भाटी जी जवाब दीजिए। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वहां पर सबसे बड़ी जो है। 1 मिनट रुक जाइए, सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए।
जवाब सुन लीजिए भाटी जी, जवाब बता रहा हूं ना, जवाब तो मुझे देना है। जवाब भाटी जी से भी सुन लीजिए, वो भी उत्तर प्रदेश देखिए, से तो आज हमें रोहित भाई के माध्यम से जानकारी हुई कि माननीय मोदी जी के कार्यकाल में इतनी तरक्की हो चुकी है कि जनेऊ भी बातें करने लगी हैं। ये आ रहे थे, रोहित जी आ रहे थे, जनेऊ ने पीछे से आवाज दी। मैं आपके बीच में नहीं बोला, बिल्कुल आपके बीच में नहीं बोला, थोड़ा सा शालीनता का परिचय है। ये रोहित जी निकले हुए आ रहे थे इंडिया गेट पे, जनेऊ ने आवाज दी, ने अभी बताया था इन्होंने, और इनसे बात करने लगी जनेऊ। ये इसी तरह जो गांव गलियों में कस्बों में जो बैठे होते हैं तांत्रिक, जिनके जो पत्थर बेच देते हैं, जो 2 रुपए का पत्थर होता है उसे 1000 रुपए में बेच देते हैं, और सोना दुगना करने के चक्कर में सोना ले जाते हैं छीन के महिलाओं से। ये वो हैं, झूठ बोलते हैं, झूठी बातें करते हैं, बहकाने की बात करते हैं। हमारे भोले भाले लोग इनके भाषण को सुन के ताली बजा देते हैं, अपना भला बुरा, देश का भला बुरा कुछ समझते नहीं है। 2 पॉइंट रखना चाहता हूं। इन्होंने मोबाइल की बात की, बड़ी उपलब्धि बताई अपनी। सरकारी आंकड़े हैं, 2014 में हैंडसेट निर्माण में भारतीय कंपनियों की हिस्सेदारी 51% थी, और आज 2019 में वो 8% है। तमाम चीनी कंपनी आई है, ओप्पो आई है, वीवो आई है, जो मोदी जी लेकर आए चीनी कंपनी आई है, जो चीन हमारे खिलाफ खड़ा यूएनओ में, जो चीन आतंकवादी अजहर मसूद का समर्थन करता है, उस चीन की कंपनियों के लिए लाल कारपेट बिछा रखा है। अब इन्होंने बात की गैस की बात की। ये सिलेंडर, क्योंकि हमारे तमाम शहरों में, बड़े बड़े महानगरों में, जिनमें नोएडा भी शामिल है, घरों में पाइपलाइन लग गई है गैस सप्लाई की, तो उनके कंपनियों के सिलेंडर खाली हो गए। तो कंपनी चाह रही थी सिलेंडर कहां एडजस्ट हो हमारे। मोदी जी ने धोखा किया, गलत, जब आपका नंबर आया बोलना। माता जी, मोदी जी ने जनता के साथ धोखा किया है। माता जी, अरे जो पिताजी की भी सुन लो यार, माता जी की बात में अरे पिताजी की तो मुलायम सुन लो, अखिलेश जी ने नहीं सुनी, पिताजी की तो अखिलेश जी ने नहीं सुनी करो। अरे मुलायम जी की तो पार्टी है, बीच में अराजकता फैलाते हैं। आपका नंबर आएगा, बैठ जाइए आप। सुनिए, जो सिलेंडर आपका नंबर आएगा। मेरे पास मेरे मोबाइल में फार्म मौजूद है उज्ज्वला गैस का। उस गैस में जिसको दिया जाता है सिलेंडर, उससे एफिडेविट हलफनामा लिया जाता है कि ये पैसे मेरी सब्सिडी से काट लिए जाएं। कहो तो अभी दिखा देता हूं। दोबारा सिलेंडर 90% लोग नहीं भरवा पाए। ये फर्जी इनके आंकड़े हैं, फर्जी इनका रोजगार है। कहते हैं मुद्रा योजना की वेबसाइट खोलिए, 90% लोगों को 23,000 रुपए लोन मिला। 23,000 में कौन सा उद्योग लगता है? कौन सी पकौड़े की ठेली भी नहीं लग सकती जिसे मोदी जी उद्योग मानते हैं। ये इनकी फर्जी है। और आखिरी बात, इनके अगर भाषण सुनेंगे, चाहे माननीय मोदी जी हो, चाहे माननीय अमित शाह जी हो, और चाहे रोहित चहल हो, तो इनका राजनीतिक दिवालियापन झलकता है। मुद्दों पे कोई बात नहीं करते हैं। कभी हरे रंग के आपत्ति है इन्हें, कभी वायनाड पे आपत्ति है, कभी महामिलावट बताते हैं, कभी साफ छछूंदर बताते हैं। अरे देश के मुद्दों पे बात करिए, देश का चुनाव है ये। कभी शराब बताते हैं, कभी शराब बताते हैं। गठबंधन को शराब बता दिया आपने। बताइए क्या ये शालीनता के तकाजे में आता है? देखिए, शालीनता के तकाजे में तो वो भी नहीं आता जब एक देश के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है, नीच जात का कहा जाता है। मुद्दे पे नहीं आएंगे। अरे मैं बता रहा हूं, उज्ज्वला का जवाब दीजिए। क्या उज्ज्वला के फॉर्म में लिखा हुआ है कि पैसा मेरी सब्सिडी से काट लिया जाए? क्या लिखा हुआ है? एक मिनट जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। एक एक करके मैंने लिख लिए, सुन तो लीजिए। देखिए, इन्होंने विषय उठाया था चाइना का। जब देश के सैनिक डोकलाम के अंदर चाइना के सैनिकों के सामने आंखों से आंखें मिला के खड़े थे, तब दिल्ली के अंदर चाइनीज नूडल कौन खा रहा था? राहुल गांधी उस अम्बेडकर के साथ बैठ के दिल्ली के अंदर चुप चुप बैठ के यहां पर चाइनीज नूडल खा रहे थे। किस तरीके से सेना के शौर्य और पराक्रम पे सवाल उठाते हैं। इतना ही नहीं, देखिए लगातार जिन्होंने, एक माँ यहाँ पर बैठी है, माँ इनसे सवाल करना चाहती थी, उस माँ को सिलेंडर मिला है। पाकिस्तान की बिरयानी, राहुल, अरे पाकिस्तान की बिरयानी। देखिए मोदी जी, देखिए मोदी जी ने जो काम किया ना, क्योंकि गरीब आदमी चीजें समझता है। पाकिस्तान को 1000 किलो का बम दे के आए हैं हमारे सैनिक, 1000 किलो का बम दे के आए हैं पाकिस्तान के अंदर जाके। और मैं तो इतना कहूंगा, देखिए विकास पे बात होनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, कभी सेना के शौर्य पराक्रम पे सवाल उठा देते हैं। आर्म फोर्सेस फिर घुमा रहे हो, मुद्दों पर आएंगे, करने की बात की, बात करेंगे। सेना के ह्यूमन राइट जो है उनको बंद करने की बात कर। स्वागत है
हमारे साथ है जेडीयू से सैयद अफजल अब्बास साहब, रोहित चहल भारतीय जनता पार्टी से, शुभ्रांशु राय पॉलिटिकल एनालिस्ट और कांग्रेस के समर्थक, और समाजवादी पार्टी से राजकुमार भाटी जी। शुभ्रांशु जी, 72,000 रुपए न्याय योजना, 72,000 रुपए सालाना आप देंगे। मैं दर्शकों के पास जाऊं उससे पहले बताइए ये 72,000 रुपए आप कैसे देंगे? देखिए दीपक जी, पिछले 5 सालों से आपने खूब लंबे चौड़े कमिटमेंट किया, लोगों को खूब ढेर सारा सपना दिखाया, लेकिन जब एक कमिटमेंट की बात करिए 72,000 की। एक मिनट, खूब ढेर सारे सपने दिखाए और जितनी हिंदी योजनाएं थी उन सबका आपने इंग्लिश नाम दे दिया। अंतर्गत अगर वो जमीन की सच्चाई पे गया होता तो 2019 का इलेक्शन अच्छे दिन के टैग मार्क पे होता। इसका मतलब आप फेल थे और आज आपने सेना की वर्दी को इस्तेमाल किया और देश की राष्ट्रीयता को इस्तेमाल किया। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर जात धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री खुद कहते हैं लाल किले की प्राचीर से कि देश को रंगों में नहीं बांटा जा सकता और हर चीज का इलाज गोली नहीं होता, बोली भी होता है। अब रही बात आपके 72,000 रुपए का, तो 72,000 रुपए को अगर आप महीने में बांटेंगे तो सिर्फ 6,000 रुपया होता है। अभी प्रधानमंत्री ने, जिसको पहली बार एडवांस रिश्वत कहते हैं, कैश फॉर वोट, जो इन्होंने हर किसान के खाते में 6,000 के टुकड़े में 2,000 दिया। अगर सरकार आएगी तो वित्त मंत्री उस पर विवेचना करके दे भी सकते हैं और नहीं आएगी तो कैंसिल भी हो जाएगा। राहुल गांधी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमने जी बेसिक रोजगार लोगों को ऑफर किया था, 100 दिन का मनरेगा, 270 रुपये पर डे मिलता है। नोएडा में रहने वालों के लिए शायद 270 रुपया कम होगा, लेकिन जैसे यहां से 50 किलोमीटर आगे जाएंगे गांव में 270 रुपया मैटर करता है। उन्होंने नया उसमें ऐड किया 50 दिन और, तो इसका मतलब हर व्यक्ति को गांव में 150 दिन का तो रोजगार मिला। अब दूसरी बात हम करते हैं 6,000 रुपए की, तो भैया अगर आप 15 लाख रुपए देने का झूठा आश्वासन दे सकते हैं तो इस देश के जनमानस को पता है कि 6,000 रुपया पॉसिबल है। एक बात, दूसरी इंपॉर्टेंट, 15 लाख की तरह ही 72,000 होगा, ये कह रहे हैं आप? 15 लाख की तरह 72,000 होगा, 15 लाख की तरह 72,000। दीपक जी, अब आपने जिक्र किया हमने आयुष्मान भारत दिया, हमने कन्याधन दिया, हमने लोगों का बैंकों में 50 करोड़ खाता खुलवाया। आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा प्रकाश डाल दूं कि फरवरी 2019 में स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट आई थी कि हमने 2700 करोड़ रुपया इस बार मिनिमम बैलेंस के रूप में कमाया है। वो मिनिमम बैलेंस वही थे जिनको आपने जनधन योजना के तहत खाते खुलवाए थे। गाड़ी भटक रही है, 72,000, 6,000 महीना किसको लगता है राहुल गांधी देंगे, कांग्रेस पार्टी देगी, कौन कहता है? आप बताइए देंगे क्या? नहीं देंगे। आपको ऐसा क्यों लगता है? भरोसा नहीं है कांग्रेस के बारे में? नहीं, आज तक कुछ हुआ ही नहीं है जो अब हो जाएगा। आज तक कुछ हुआ नहीं जो अब हो जाएगा। 72,000 रुपए राहुल गांधी बिल्कुल देंगे। अभी तक 15 लाख रुपए की बात आ रही थी, जिस तरह मोदी जी ने 15 लाख नहीं दिए तो राहुल जी पे 72,000 क्यों नहीं दे सकते? मनरेगा की बात आई, मनरेगा में दिए नहीं दिए गए पैसे। हमें डाटा नहीं, हमें आटा चाहिए। हम किसान के बेटे हैं, हमें डाटा नहीं आटा चाहिए। अभी बात हो रही थी कि डाटा फ्री कर दिया। डाटा नहीं आटा चाहिए, बिल्कुल ठीक बात, डाटा नहीं। मनरेगा की आप बात कर रहे हैं, आपको पता है एक्चुअल पैसा मनरेगा का नाम किसी और का होता था और जाता था मुखिया के फंड में और किसी और के फंड में। मनरेगा की बात होगी। आप बताइए 72,000 रुपए राहुल गांधी देंगे? आपको भरोसा है वादे पे? दीपक जी, असल में ये जो एक कांग्रेस और एक बीजेपी, ये एक थाली के एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक सिक्के के दो पहलू हैं। कोई 15 लाख रुपए का जुमला देता है, कोई 72,000 का जुमला। दोनों जुमले लग रहे हैं। आपको क्या लगता है? देखो सर, हमें 75,000 चाहिए, ना हमें 15 लाख चाहिए। देखो मैं कुछ लिख के लाया हूं, याद रहे ना रहे। सरकारी अस्पतालों की दयनीय स्थिति, रेबीज के इंजेक्शन तक का ना मिल पाना, सुविधाओं का अभाव, लापरवाही, इलाज की दयनीय स्थिति, सरकारी स्कूलों की खस्ताहाल हालत। हमारे यहाँ पर भी सरकारी अस्पतालों में आधुनिक सुविधा होनी चाहिए। ज्यादा पढ़ लिया आपने। 72,000 की बात हो रही है। 72,000 राहुल गांधी देंगे? सर ये कुछ नहीं देंगे। इन लोगों की मजबूरी है कि आदमी सही है लेकिन गलत पार्टी के साथ बैठे हुए हैं। गलत पार्टी के साथ बैठे हुए हैं। रोहित 72,000 आपने जवाब नहीं दिया। 72,000 का। अरुण जेटली जी ने साफ साफ शब्दों में कहा था कि अगर इस देश का 10 लाख करोड़ रुपया हर साल कारपोरेट के कुछ चंद 10-20 लोग लेकर अगर जा सकते हैं, जिसकी वजह से बैंकों में एनपीए संभव है, तो राहुल गांधी जी ने जो ऑफर किया है स्कीम, वो सिर्फ 3 करोड़ लोगों के बेनिफिट का, 3 लाख करोड़ रुपए का। कोई रोड मैप नहीं है। रोहित रोड मैप है इनके पास। 72,000 का। एक बात सुनिए, देश के अंदर सबसे पहले किसने कहा था गरीबी हटाएंगे?
इंदिरा गांधी ने, उसके बाद किसने कहा? राजीव गांधी ने, उसके बाद किसने कहा? सोनिया गांधी ने। अब कौन कह रहे हैं? राजीव गांधी। और यही बात राहुल गांधी सोनिया गांधी और राहुल गांधी हो गए ना। अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कहेंगी। देखिए, गरीबी जो है, एक गरीब व्यक्ति जिसने गरीबी जी हो, जिस तरीके से मैंने बताया, वो समझता है गरीबी। भैया 10 लाख का सूट वाला गरीब व्यक्ति कहां से हो गया? क्या बात कर रहे हो? मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। अब जब राहुल गांधी से पूछा कि भैया कैसे देंगे, तो राहुल गांधी, बिल्कुल देखो मेरे साथी ने बिल्कुल सही बताया, एक और घोटाले की तैयारी हो रही है। जब राहुल गांधी से पूछा कि भैया कैसे देंगे, तो कहते हैं सुरजेवाला जी बताएंगे। जब पूछा कैसे देंगे, तो कहते हैं स्टेट की भागीदारी होगी। अरे स्टेट की भागीदारी कैसे होगी? आयुष्मान भारत, नहीं एक मिनट, आयुष्मान भारत लागू नहीं होने दिया। दिल्ली के अंदर आयुष्मान भारत लागू नहीं हुआ। 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस न दिल्ली में लागू हुआ, न पश्चिम बंगाल में हुआ, न उड़ीसा में हुआ। किसानों को जो पैसा मिलना चाहिए, वो जो पैसा है न पश्चिम बंगाल में लागू नहीं। घोटाले की ओर भाटी जी, आपको क्या लगता है इनका जो 6,000 रुपए महीना टॉपअप के दौर पर और 12,000 हर आदमी की आय करने का जो वादा है, क्या आपको फिजिबल लगता है? ये बताइए, क्या ये संभव है? न्याय योजना 72,000 के बारे में तो कांग्रेस के लोग बोल सकते हैं। हम तो अपना जो हमने विजन, आपको क्या लगता है एज ए पॉलिटिकल पार्टी इनका फिजिबल है या नहीं है? ये बता दीजिए। संभव तो है, अगर किसी का ईमानदारी से दिल हो देने का तो संभव तो है, असंभव नहीं है। और ये जरूरी है, देश में न्यूनतम आय की भी सीमा होनी चाहिए और अधिकतम आय की भी सीमा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक आदमी करोड़ों रुपए रोजाना कमाए और एक आदमी 20 रुपए रोजाना कमाए। तो ये मध्य प्रदेश में सेम चीज यही युवा को कही थी कि हम देंगे, मिनिमम आय देंगे। मध्य प्रदेश का युवा पूछ रहा है, पिछले 5 सालों से 10 करोड़ नौकरी दे रहे हो, तो मत किया करो यार। कर्ज माफी होती है, हर चीज की योजना होती है, हर चीज का बजट होता है। जहां पर जो है हर आदमी हमाम में है। साफ बताइएगा कि आपको क्या लगता है 72,000 रुपए राहुल गांधी दे पाएंगे जो शुभ्रांशु जी है अभी तक? मैं नहीं दीपक जी, मैं इससे आपको प्रॉपर स्टेप वाइज बताऊंगा। एक मिनट, क्या दे पाएंगे बताइए। मैं आपसे, आपके चैनल के जरिए हिंदुस्तान की आवाम से पैगाम देना चाहता हूँ। ये सोचिए, 200 लाख जीडीपी आपका है, ठीक है, उसका 6% ये देना चाहते हैं शिक्षा। 200 लाख करोड़, यस, 200 लाख करोड़, 6% 12 लाख करोड़ हुआ। मनरेगा को बढ़ाएगा, 30,000 करोड़ की बात आई। फिर आपको 3 लाख 60,000 करोड़ मिला जुला के नौकरी तो लेके 17 लाख करोड़ रुपया देने का मैनिफेस्टो में वादा किया कांग्रेस ने। हिंदुस्तान की दोस्तों जान लो, हिंदुस्तान की पूरा जो है 25 लाख करोड़ का बजट है। 17 लाख करोड़ रुपया आप इसी में बांट देंगे, देश कहां चलेगा? ये सोर्सेस कहां से जनरेट होगा? मैं समझता हूं कि सिर्फ बेवकूफ बनाना वोट लेने के एक तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका है। एक मिनट शुभ्रांशु जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले यहाँ पर एक युवा का सवाल है, क्या सवाल है? सर मैं पूछना चाहता हूं, ये जो कांग्रेस के है कि अगर जो आप सही हो, आप मन से तन से सही हो, तो आप मिले क्यों? साहब आप बीजेपी के खिलाफ क्यों हुए? एक बंदा सही है, उसको गलत करने में लगे हुए हैं। वो कुछ करना चाहता है देश के लिए, उसको गलत क्यों कर रहे हैं? उनके पास भी बंदा सही है राहुल गांधी, बंदे तो सब सही है, काम कौन करता है इस पे डिपेंड करता है। वो सबको पता, पप्पू है वो, पप्पू सबको पता। व्यक्तिगत नहीं। पीछे बेटा बताओ आपका क्या सवाल है और किससे? सर मेरा सवाल है बीजेपी से। सर पिछले साल 2017 का एसएससी का पेपर इतने सारे 2 साल होने को आए, अब तक का पूरा क्लियर नहीं हुआ है। यूपीएससी 2018 आजकल रिजल्ट आ चुका है, लेकिन 2017 पे स्टे लगा हुआ है। इनकी गवर्नमेंट है, अभी 25,000 मुझे वैकेंसी का एग्जैक्टली पता नहीं है, अभी कितनी सारी वैकेंसी खाली पड़ी है। ना गवर्नमेंट का कोई प्रोसीजर नहीं है जो कि ये नौकरी प्रोवाइड करे। अभी कल को मैं भी ग्रेजुएट रोजगार की बात करी, लेकिन आपके पास ये बच्ची बता रही है, ये खुद कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बैठती है और इसका कहना है कि प्रोसीजर्स नहीं है आपके पास। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इसमें गड़बड़ होती थी, मैं बिल्कुल अपनी बहन की बात से सहमत हूँ। उसको सही करने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है। 5 साल में नहीं कर पाया, 5 साल में नहीं कर पाए, देखिए 5 साल में नहीं कर पाए, 5 साल में नहीं कर पाए, बिल्कुल नहीं है। देखिए प्रयास हो रहा है, तभी आज देश के अंदर 22 लाख सरकारी नौकरी के पद खाली पड़े हैं, 22 लाख जो है भर्ती नहीं कर पाए। अरे आप देखिए, अब एक बात 22 लाख 5 साल में खाली। भाटी जी कह रहे हैं 22 लाख पद खाली पड़े, क्या 22 लाख पद खाली पड़े? क्या 22 लाख पद खाली पड़े? एक मिनट जवाब दीजिए, क्या 22 लाख पद खाली पड़े हैं? देखिए भाटी जी उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जो पार्टी सिर्फ जॉब देती है सिर्फ 4 जिलों को, और सिर्फ जॉब देती है सिर्फ एक जात के लोगों को, उसके अलावा किसी को जॉब नहीं देती। उसके अलावा
हिंदुस्तान को 4 लाख सरकारी नौकरी अखिलेश यादव ने दी थी अपने कार्यकाल में। 4 लाख सरकारी नौकरी, 1,70,000 शिक्षा मित्र इन्होंने बेरोजगार कर दिए। ये केवल जुमलेबाजी कर सकते हैं, दे नहीं सकते किसी को कुछ। एक मिनट, एक सवाल यहाँ पर है, जनता के पास डॉक्यूमेंट उठा के देख लीजिए। ये जो 72,000 की बात हो रही है ना, किसी भी कीमत पर ये नहीं देंगे। ये केवल लूट खसोट का एक तरीका है। इसको लूट के इस देश को ये लोग लूट डालेंगे। इन्होंने लूट डाला 5 सालों में। कम से कम ये है मोदी जी के ऊपर यूपी में कोई चोरी नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। कम से कम डेवलपमेंट जो भी हो रहा है। शुभ्रांशु जी, आपका जवाब। आप 72,000 रुपए सालाना नहीं देंगे, एक पब्लिक की आवाज है, बताइए, जवाब दीजिए। एक मिनट, देखिए, ऐसा है कि कुछ चीजें होती हैं जिसका 100% सीधा आंसर नहीं होता है। आपके मोदी जी ने 100 स्मार्ट दे पा रहे हैं, 100 स्मार्ट सिटी देने गए थे, एक भी स्मार्ट सिटी आई क्या? बताएंगे नहीं, राहुल जी। अब दूसरी बात देखिए, ऐसा है कि जब कोई भी चुनाव में पार्टी अपने मैनिफेस्टो भी बन गई, प्लीज सुनिया करिए, अमेठी स्मार्ट सिटी ऐसा है ना कि अमेठी जो है 1977 का ध्यान 2 बार किशोर के 60 साल के बाद ऐसा है जल्दी, बिल्कुल ऐसा है कि उन्होंने अपनी योजना दी है, पार्टी अध्यक्ष का काम है। कांग्रेस ने क्या किया उसको उसने प्रूफ किया है। और रही बात एक दोस्त का सवाल था कि मोदी जी अकेले, भैया मोदी जी अकेले नहीं, आज 57 पार्टियों का गठबंधन है। एक सवाल यहाँ पर बताइए, क्या सवाल है? अगर मोदी का 2,000 जो उनका 6,000 का है, 2,000 अगर उनका कैश फॉर वोट है, तो आपका 72,000 कैश फॉर वोट क्यों नहीं? नहीं मैडम, वो रोजगार है। ऐसा है कि 6,000 फ्री में दे रहे, 6,000 फ्री में दे रहे, गलत बात, 6,000 फ्री में दे रहे हैं। जब 6,000 फ्री में दे रहे हैं, नहीं देंगे पता नहीं, गरीबी का जब पता नहीं, गरीबी का जब इंदिरा गांधी के जमाने में तब आबादी 57 करोड़ थी, आज आबादी 35 करोड़ है। चुनाव का एक एजेंडा गरीबी का नेता है, 25 करोड़ लोगों को एक साथ सिक्योर करने का। जी जवाब नहीं है आपके पास 72,000 का, मानिए इस चीज को एक्सेप्ट करिए। आपको अहीर रेजिमेंट बनाने का किया है, जात के आधार पर आप कब तक राजनीति करेंगे? अहीर रेजिमेंट क्यों? इस देश में पहले से जात के आधार पर रेजिमेंट मौजूद है। हमारी सेना में, हमारी जो हुआ ब्रिटिश के टाइम पर वो आप भी करेंगे। तो आप उन्हें आप खत्म कर सकते थे। अगर आप कुछ जातियों के नाम पे रखेंगे तो बाकी जातियों की मांग जरूर होगी। जो मार्शल कौम है, जाट, गुजर, अहीर, राजपूत, इनमें से 3 के नाम पर है, 2 के नाम पर है, जाट के नाम पर भी है, राजपूत के नाम पर भी है। तो गुजर और अहीर की भी मांग है कि हमारे नाम पे भी रेजिमेंट होनी चाहिए। कोई नाजायज मांग नहीं है, पर रेजिमेंट होनी चाहिए। नहीं, उन्हें खत्म करिए। अगर नहीं होनी चाहिए तो उन्हें खत्म करिए जो है। सपा के प्रवक्ता से एक क्वेश्चन है कि जात के नाम पे रेजिमेंट है, स्टेट के नाम पे भी रेजिमेंट है, बिहार रेजिमेंट है, तो आप उत्तर प्रदेश रेजिमेंट की मांग क्यों नहीं करते हैं कि जात की रेजिमेंट की? हमने तो गुजरात रेजिमेंट की भी अपने डॉक्यूमेंट में गुजरात रेजिमेंट क्यों? सवाल उनका है, उत्तर प्रदेश रेजिमेंट क्यों नहीं, अहीर रेजिमेंट क्यों? कुछ बातें इतनी सख्त होती हैं कि जब भी देश के शहीदों की गिनती होती है, किसी भी युद्ध में शहीद हो, किसी आतंकवादी हमले में शहीद हो, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के लोग सबसे ज्यादा होते हैं। और जब भी देश के घोटालेबाजों की गिनती होती है तो 90% गुजरात के होते हैं, जितने घोटालेबाज देश छोड़ के भागे हैं और जिन्होंने बड़े बड़े घोटाले किए। जनरलाइज करना ठीक नहीं, जनरलाइज नहीं है। आप हर्षद मेहता तमाम गुजरात के लोग हैं। फिलहाल हम रुकेंगे ब्रेक के लिए और 9 बजे हम वापस लौटेंगे इस ब्रेक के बाद टक्कर के साथ।